श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान आधुनिक जीवन से संवाद करता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्म योग पर, वह मार्ग जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन के लिए सबसे व्यावहारिक और सुलभ साधना बताया है। कर्म योग हमें सिखाता है कि इस संसार में कर्म से बचा नहीं जा सकता, परंतु कर्म के बंधन से मुक्त अवश्य हुआ जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि फल की आसक्ति ही मनुष्य को बांधती है, न कि कर्म स्वयं। जब कार्य अनासक्ति, समर्पण और कर्तव्य बोध के साथ किया जाए, तब वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, समाज और परिवार के दायित्व निभाते हुए भी कैसे आत्मिक शांति और ईश्वर साक्षात्कार संभव है, इसी गूढ़ रहस्य को आज हम कर्म योग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए कृष्णवाणी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, कर्मयोग। बिल्कुल। हमारे हाथ में कृष्णवाणी, कर्मयोग का पथ और सार के कुछ अंश हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के नजरिए से इसे समझाते हैं। हाँ। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि हम जो भी काम करते हैं, मतलब ऑफिस में, घर पर, कहीं भी, उसे करते हुए उसके नतीजों की चिंता से, उस तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सही बात है। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज नतीजों से जुड़ी है, सफलता, असफलता, प्रमोशन, ग्रेड्स। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के जरिए इस मॉडर्न दुविधा का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म योग कोई मतलब पलायनवादी विचार नहीं है। ये काम छोड़कर कहीं चले जाने की बात नहीं करता। अच्छा। बल्कि ये जीवन जीने का एक ज्यादा कुशल, ज्यादा शांत तरीका सिखाता है। ये कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करने की कला है, जहां आपका काम ही आपकी साधना बन जाता है। कर्म करने की कला, ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, कर्म योग आखिर है क्या? अगर इसे बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कर्म योग का मतलब है कर्म के जरिए जुड़ना। जुड़ना किससे? परमात्मा से, या कहें अपने सच्चे स्वरूप से। और इसका रास्ता है अनासक्ति। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। आप अपने सारे काम करें, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन उनके परिणामों के साथ खुद को मतलब रस्सी से ना बांधें। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि कर्म से बचना तो मुमकिन ही नहीं है ही नहीं। हम चाहें या ना चाहें, हमें कर्म करना ही पड़ता है। हाँ, और इसी पर भगवद गीता का श्लोक 3.5 जोर देता है। उसमें कहा गया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यति अकर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका हमारी रोजमर्रा की भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। एक पल के लिए भी नहीं? नहीं। प्रकृति के 3 गुण, सत्रज और तम, हम सब पर हावी हैं और हमसे एक तरह से जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। हमारा सोचना, सांस लेना, यहाँ तक कि चुपचाप लेटे रहना भी शरीर के स्तर पर एक कर्म ही है। अच्छा। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करे या ना करे, सवाल सिर्फ ये है कि कर्म कैसे करें कि वो हमें बांधे नहीं। यहीं पर कर्मयोग का रास्ता खुलता है। अच्छा, तो कर्म से मुक्ति नहीं, बल्कि कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग है कर्मयोग। बिल्कुल। और यहीं पर गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला श्लोक आता है ना? हाँ हाँ। जिसमें फल की चिंता ना करने की बात कही गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्लोक 2.47 जो कर्म योग की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है
कि इसका मतलब उदासीन होना नहीं है। हाँ, यही सवाल मेरे मन में था। इसका मतलब है कि कर्म पूरी लगन और ईमानदारी से किया जाए, लेकिन परिणाम की चिंता से खुद को मुक्त कर लिया जाए। जब हम परिणाम से नहीं बनते तो हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर मैं फल की चिंता बिल्कुल ही छोड़ दूं, तो क्या ये मुझे आलसी या मतलब उदासीन नहीं बना देगा? मेहनत करने की प्रेरणा ही कहाँ से आएगी अगर मुझे प्रमोशन या सफलता की चाह ही ना हो? ये बहुत जरूरी सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं आके अटक जाते हैं। देखिए, कर्मयोग उदासीनता या लापरवाही का नाम नहीं है, बल्कि ये तो और ज्यादा कुशलता से काम करने का तरीका है। वो कैसे? सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। अगर वो लगातार ये सोचता रहे कि मरीज बचेगा या नहीं, मेरा नाम खराब तो नहीं हो जाएगा, तो इस चिंता से उसके हाथ कांप सकते हैं, उसका ध्यान भटक सकता है। सही बात है। लेकिन अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर हो, अपने हुनर के बेहतरीन इस्तेमाल पर हो, तो उसके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब ये तो एक तरह से परफॉर्मेंस को बेहतर करने का मनोवैज्ञानिक तरीका हुआ। बिल्कुल। जब हमारा ध्यान क्या होगा से हटकर क्या करना है पर आ जाता है, तो हमारी सारी ऊर्जा और एकाग्रता वर्तमान काम में लग जाती है। इसे आज की भाषा में फ्लो स्टेट या डीप वर्क भी तो कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। गीता का ज्ञान हजारों साल पहले ही इस मानसिक स्थिति की नींव रख रहा था। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त होते हैं, तो आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं। अच्छा। आप काम को बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक खेल की तरह करते हैं। और जब ऐसा होता है, तो आपकी रचनात्मकता और क्षमता दोनों अपने चरम पर होती हैं। तो प्रेरणा खत्म नहीं होती? नहीं, प्रेरणा का स्रोत बदल जाता है। अब प्रेरणा डर या लालच नहीं, बल्कि काम को अच्छे से अच्छा करने का आनंद बन जाती है। ये जो अनासक्ति या डिटैचमेंट का विचार है, ये तो मन को साधने की बात हुई। ज्ञान योग भी तो मन और बुद्धि पे ही काम करता है। फिर इन दोनों मार्गों में मौलिक अंतर क्या है? लक्ष्य तो तीनों का एक ही है, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार, लेकिन रास्ते अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं। ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ज्ञान योग उस ज्ञानी डायग्नोस्टिशियन की तरह है, जो चिंतन और विवेक से बीमारी की जड़ को समझता है। वो मैं कौन हूँ जैसे सवालों के जरिए सत्य को जानता है। और भक्ति योग? भक्ति योग उस कह सकते हैं कंपैशनेट केयर गिवर की तरह है, जो प्रेम और समर्पण से मरीज की सेवा करता है। भक्त पूजा, प्रार्थना और ईश्वर के नाम का जाप करके उनसे जुड़ता है। उसका रास्ता भावनाओं का है, श्रद्धा का है। तो फिर कर्मयोगी कौन हुआ? कर्मयोगी वो सर्जन है जो दुनिया के ऑपरेशन थिएटर में उतरकर बिना किसी आसक्ति के अपना काम करता है। वाह। वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपनाया जा सकता है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। आप दुनिया में रहकर अपने सारे काम करते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने काम करने का नजरिया बदलने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर आध्यात्म को दुनियादारी छोड़ने से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन कर्मयोग कहता है कि नहीं, दुनिया में रहकर ही अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाकर भी वही लक्ष्य पाया जा सकता है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। इसीलिए ये ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में दिया गया था। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये सारा ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया गया था, जब वे अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे। वो अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार उठाने से हिचक रहे थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो क्यों हिचका रहे थे। हाँ, अर्जुन कर्म से भागना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म से भागना भी एक तरह का कर्म ही है, अकर्मण्यता का कर्म, जिसके अपने परिणाम होंगे। अच्छा। इसलिए कर्तव्य का पालन करना ही एकमात्र विकल्प है। और यहीं पर उन्होंने निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया, ताकि अर्जुन युद्ध तो करें जो उनका क्षत्रिय धर्म था, लेकिन उसके पाप, पुण्य और हार जीत के भावनात्मक बोझ से खुद को न जोड़ें। तब उन्होंने अर्जुन को क्या करने के लिए कहा था? उन्होंने गीता के श्लोक 3.19 में कहा, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार, असक्तो ह्याचरन् कर्मा परमाप्नोति पुरुषः। वाह, ये तो बहुत गहरा श्लोक है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार। इसका हमारी भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए बिना किसी अटैचमेंट के लगातार अपना जो भी जरूरी काम है वो करते रहो। आगे कहते हैं, क्योंकि जो बिना अटैचमेंट के कर्म करता है वही परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पाता है।
यहाँ सततम यानी लगातार शब्द बहुत जरूरी है। अच्छा, ये रुकने की नहीं बल्कि सही ढंग से और लगातार चलते रहने की बात करता है। ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और कई बार मुश्किल फैसलों से बचना चाहते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो चलिए इसे और भी व्यावहारिक बनाते हैं। इन सब का आज की दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो एक मुश्किल कोड पर अटका हुआ है। कर्मयोग यहाँ कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर डेवलपर सोचेगा अगर ये ठीक नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, बॉस नाराज होंगे, मेरी इमेज खराब होगी। ये फल की चिंता है। हाँ, जो तनाव पैदा करती है और निराशा भी। कर्मयोगी का दृष्टिकोण होगा, मेरा काम इस समस्या को सुलझाना है। ये एक चुनौती है, मैं अपनी पूरी क्षमता से अलग अलग तरीकों से इसे हल करने की कोशिश करती हूँ। मतलब ध्यान प्रक्रिया पर होगा, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। इससे रचनात्मकता और धैर्य दोनों बढ़ते हैं और अक्सर समस्या जल्दी सुलझ जाती है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन उस नौकरी का क्या जहां नतीजा ही सब कुछ हो? जैसे एक सेल्स पर्सन जिसका काम ही मासिक टारगेट पूरा करना है, वो नतीजे से खुद को अलग कैसे कर सकता है? एक और बेहतरीन सवाल। यहाँ कर्म योग का मतलब लक्ष्य को भूल जाना नहीं है। लक्ष्य दिशा के लिए जरूरी है, लेकिन लक्ष्य से चिपक जाना, उससे बंध जाना समस्या है। सेल्स पर्सन का कर्म टारगेट पूरा करना नहीं है, उसका कर्म है अच्छी तरह से अपना काम करना। जैसे ग्राहकों से संपर्क करना, प्रोडक्ट को ठीक से समझाना। हाँ, अच्छे संबंध बनाना। अगर वो इन प्रक्रियाओं पर अपना 100% ध्यान केंद्रित करता है तो टारगेट पूरा होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। और अगर नहीं हुआ तो? और अगर किसी महीने टारगेट पूरा नहीं भी हुआ तो उसे ये पता होगा कि उसने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वो निराश होकर बैठ नहीं जाएगा, बल्कि अगले महीने के लिए अपनी प्रक्रिया को और बेहतर करेगा। तो ये अपने नजरिए को बदलने की बात है। काम वही रहता है, लेकिन उसके प्रति हमारी भावना बदल जाती है। बिल्कुल। एक माँ बच्चे की देखभाल करती है, ये सोचकर नहीं कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, बल्कि प्रेम और कर्तव्य भाव से। ये भी तो कर्म योग ही हुआ। बिल्कुल। परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को अहंकार या स्वार्थ के बिना सेवा भाव से निभाना कर्म योग का एक बहुत सुंदर रूप है। बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। हाँ, या मैं ही क्यों करूं। जब हम सेवा भाव से काम करते हैं तो रिश्तों में उम्मीदों का बोझ कम हो जाता है और प्रेम और सम्मान बढ़ता है। और सामाजिक स्तर पर? समाज में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब कोई समाज सेवा का काम करे तो उसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि या प्रशंसा की अपेक्षा न हो, केवल सेवा की भावना हो। निष्काम भाव से किया गया छोटा सा काम भी बहुत गहरा असर डालता है, जबकि स्वार्थ और दिखावे से किया गया बड़ा काम भी मन में अहंकार और बंधन पैदा कर सकता है। तो असल में ये चेतना को बदलने की बात है, कर्म को नहीं। कर्म के प्रति हमारी चेतना को। बिल्कुल सही कहा आपने। जब चेतना बदलती है तो साधारण से साधारण काम भी असाधारण और पवित्र हो जाता है। झाड़ू लगाना भी ध्यान बन सकता है और खाना बनाना भी एक यज्ञ। आपने एकदम सही सार निकाला है। यही कर्मयोग की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज की इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कर्मयोग जीवन से भागने का नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह से शामिल होने का रास्ता है। हाँ, पूरी तरह से। ये अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए आध्यात्मिक शांति पाने का एक शक्तिशाली और व्यावहारिक मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक साधना बनाया जा सकता है। सही कहा। यह परिणाम की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की कला है। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़कर जाते हैं। स्रोत के अनुसार कर्मयोगी अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसे एक भेंट या अर्पण बना देता है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो क्या दुनिया में कोई भी काम छोटा, बड़ा, अच्छा या बुरा रह जाता है, या फिर हर कर्म अपने आप में एक प्रार्थना बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कर्म योग पलायन का नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन कर्म के फल से आसक्त होना हमारी अज्ञानता।
जब मनुष्य अनासक्ति और समर्पण के भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब वही कर्म उसे बंधन में नहीं बांधता बल्कि मुक्त करता है। कर्म योग गृहस्थ जीवन को त्याग नहीं बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्म योग को ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ जोड़कर जीवन का समग्र मार्ग बताते हैं। आशा है कि आज का यह एपिसोड आपको अपने दैनिक कर्मों को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगा, जहां प्रत्येक कार्य पूजा बने और प्रत्येक प्रयास आत्मिक उन्नति का साधन। इसी भावना के साथ फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के अगले एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के एक और दिव्य संदेश के साथ। ओम शांति शांति शांति।